ये मेरी इसलिए उनसे इस्तदा है कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आप मेकअप करके इतनी अच्छी लगती हैं, आपकी ज़ुबान से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। आप अच्छा बोलें। आपके पास इतना वक्त है कि आप फजूल गुफ्तगू करती फिरें। आप चीफ मिनिस्टर हैं, इस ओहदे का ख्याल करें। जो बड़े ओहदे पर बैठता है उसका लहजा धीमा होता है। आपने अपना लहजा रखा हुआ है बादशाह वाला। भाई ठीक है, आपकी रिश्तेदारी सऊदी अरब से रही है, बादशाह आपके पास नहीं आई। ये जमहूरी दौर है, इसमें जमहूरियत की बात करो, अवाम से मोहब्बत प्यार की बात करो। अवाम से ये नहीं है कि इस लहजे में बात करो। ये उंगलियां तोड़ना, ये औरतों वाली बातें हैं कि हम उंगलियां तोड़ देंगी। वो आपस में लड़ती हैं तो उंगलियां मरोड़ती हैं। ये वहाँ से आपने सीखा है। ये जब आप सियासत में आ गई हैं तो फिर इसका एहतराम करना आप पर लाजम है। इसमें गुफ्तगू का अंदाज भी अब आपका बेहतर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और ये साथ जो रखी हुई हैं है जी, वो बोलती हैं। अब ये जो उस्मा बुखारी है, ये पीपल्स पार्टी में रही है, तो कैसे पीपल्स पार्टी में शामिल हुई थी ये इसको पता है, कैसे आई थी। तो इसलिए हमें हर बंदे की बैकग्राउंड भी पता है और उसका माजी भी पता है। हमारे से बातें ना करवाएं कि हम पर सारा कुछ खोल दें। तो इसलिए सियासत में अपना लहजा दुरुस्त करें। आप तरक्की कर रहे हैं तो हमें खुशी है कि पंजाब तरक्की कर रहा है, लेकिन जहाँ तरक्की कर रहे हो बता दो यहाँ पे तरक्की हो रही है। मेडिकल में सेहत के आपने जो हमारे गाँव में डिस्पेंसरियाँ थी वो भी आपने ख़त्म कर दी। जो हमें कोई गोली मिल जाती थी वहां से वो भी खत्म कर दी। स्कूल वो भी आपने प्राइवेट कर दिया और अपने लुच्चे लफंगों को दे दिए। यही आपने सेहत में किया। आप तो हर चीज, जो सरमायादार का ज़हन होता है ना, वो कोई कारखाना चलाता है उसमें उसको घाटा पड़ जाए ना तो वो कहता बेच दो, दुरुस्त नहीं हो सकता, बेच दो। यही रवायत आपने, आपके वालिद साहब ने भी और आपने, आप लोगों ने भी यही बनाया हुआ है। आपने सारी सनतें बेच दी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी, सारी औने पौने अपने बंदों को दे दी जिसमें आपके हिस्से थे। यहाँ पर एक मिल थी, शुगर मिल, मर्दान शुगर मिल और राह वाली शुगर मिल, जो पूरे पाकिस्तान को जो ये चीनी थी वो देती थी। भुट्टो साहब ने 5 फैक्ट्रियाँ यहाँ लगाई और 3 फैक्ट्रियाँ सिंध में लगाई, जिससे आम बाजारों में चीनी हो गई। और फिर आप चीनी में आ गए। जो आपने इतना बड़ा माफिया बना दिया है जो लोगों को लूट रहा है, ये सारे आपने काम किए हुए। और 5 मिलें जो आपने औने पौने दे बेच दी, जिसमें आपका भी हिस्सा था, जो अपना फरूक खान को दी थी जो मिल कमालिया शुगर मिल, उसमें आपका भी हिस्सा था। ऐसे ही सारा कुछ आपने ऐसे बेचा। तो मैं कहता हूँ ये मुल्क को चीज़ें खराब होती हैं उसको ठीक कर ले। आपका बेटा खराब हो जाए तो आप उसको घर से निकाल देते हैं, उसको तो दुरुस्त करते हैं, उसकी बिनतें करते हैं उसको ठीक करने के लिए। लेकिन ये नहीं है कि कौम की अमानतें हैं और आप उसको इसलिए बेच रहे हैं कि अपने लोगों को नवाजने के। तो ये चीज़ें इस मुल्क में आपने चलाई हैं और उसी वजह से ये मुल्क आज गरीब से गरीब तर हो गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अब ये जो 10, 12, 15 बसें दी हैं फैसलाबाद को, शुक्र है इनको ख्याल आ गया, वरना इनके वालिद साहब ने 1990 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब आए 5000 बसें पंजाब को दी थी। 5000 बसें, जिसमें ओमनी बस को गई और GTS को दी गई। और ये लोगों के लिए सस्ती से सस्ती जो आपके वालिद साहब ने 1990 में उसकी प्रॉपर्टियां बेच के खा ली, और वो जो ट्रांसपोर्ट थी वो भी औने पौने फरोख्त। ली लैंड डबल डेकरें इस फैसलाबाद में चलती थी, लाहौर में चलती थी, सारी बंद कर दी और उसको स्क्रैप के तरीके कार के साथ भेज। आज आपको बड़ा ख्याल आया। इस अवाम ने सफर किया है और इतना सफर किया है कि जो बसें आपने बेची हैं आज आप सरकारी खजाने से खरीद रहे हैं। मैं कहता हूँ इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो नुकसान ट्रांसपोर्ट को इन्होंने पहुंचाया है उसका अजाला इनसे किया जाए, इनकी जेब से किया जाए। और ये इतना बड़ा एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था जिसको इन्होंने यक जुम्बश खत्म कर दिया था। और पीपल्स पार्टी 93 में सारे लोगों को तनख्वाहें देती रही है।
और इन्होंने सबको फारिग कर दिया, लोग नौकरियों से गए, हर चीज से। मैं कहता हूँ ऐसे फैसले करते हैं। आज गंदम का बहरान है तो अब ये जिम्मेदारों के घरों की तलाशी ले रहे हैं। भाई आपने तो उनको मार दिया, 2 सीजन वो मर गए, अभी तक आप उनका पीछा नहीं छोड़ते। खुदारा ख्याल करो, ये जो कुछ पक रहा है ना, जब ये पक गया ना तो ये किसी की बस की बात नहीं रहेगी, कोई इसको संभाल नहीं सकेगा। आप देख लें, बांग्लादेश आपके सामने, आप जहां जहां भी देख लें आपके सामने है। इस वक्त से डरना चाहिए और ये अपने इखलाक को दुरुस्त करें और इखलाक में रह के गुफ्तगू करें, ये आपके लिए बेहतर है। आप कहते हैं ना कि तरीके इंसाफ वाले, इनकी जुबान नहीं अच्छी, तो जनाब आपकी कौन सी जुबान अच्छी? आप पीपल पार्टी के साथ जब लगे हुए थे तो आपकी जुबान कौन सी अच्छी थी? आज भी आपकी जुबान अच्छी नहीं है। फिर आप में और तरीके इंसाफ में क्या फर्क है? अगर आप यही बात करते हैं कि इमरान खान ने लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, तो आपने कौन सा नहीं किया? इसलिए किसी पे लाने से पहले एक पीपल्स पार्टी, एक जमहूरी जमात और एक नजरिए पर कायम हुई है और उसका मुतालबा है रोटी, कपड़ा और मकान। ये एक वो पार्टी है जो किसी नजरिए पर कायम हुई। वो नजरिया किसका था? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का। मोहतरमा ने जिस तरह मुल्क चलाया आपको पता है, उसको पता है कि मुझे इन्होंने मार देना है, लेकिन मुल्क में जमहूरियत के लिए आई थी। कि आपको जब पता होता है हम अंदर चले गए, आप मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं। आप मुल्क में बैठ के हालात का मुकाबला नहीं करते, आप मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं, लिख के दे जाते हैं कि हम 10 साल नहीं आएंगे। तो ये हालात आज एक पेज पे हैं, कल पेज अलग-अलग भी हो सकता है। पेज है ना तो अलग-अलग भी हो सकता है। इसलिए ये मत डराएं अवाम को। अवाम ने अयूब आमरीत को भी देखा है, हमने अयूब आमरीत को भी घर भेजा है, हमने याह्या खान की आमरीत को भी घर भेजा है, हमने ज़ियाउल हक की आमरीत को भी घर भेजा है, मुशर्रफ की आमरीत को भी घर भेजा। ये है पीपल्स पार्टी जो सबसे लड़ी है, सब आमरों को घर भेजा है। ये हमें लड़ना भी आता है, हर कुछ करना आता है, लेकिन जमहूरियत के लिए, अपनी जात के लिए, अपने मुकदमों के लिए नहीं। और ना हम सौदेबाजी करते हैं और ना सौदेबाजियों को पसंद करते। हम जमहूरियत जो हमें मिली है, हम इस पे कारबंद हैं और इसी के लिए आपके साथ बैठे हैं। वरना अगर हम आपके साथ ना बैठते आप हुक्मरान बनते ही ना, मुल्क में बहरान आ जाता और नया इलेक्शन आ जाता। हमने उससे इस मुल्क को बचाया। अगर आप ये समझते हम अच्छे नहीं हैं तो आप ठीक है, आप अच्छे नहीं हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप सीधी लाइन पे आ जाए, आप एक पटरी पे चढ़ जाएं। अगर आप पटरी पे नहीं चढ़ेंगे तो फिर कोई बात नहीं, हम सब एक जैसे हो जाए। क्योंकि मैंने सारा कुछ देखा हुआ है, मैंने वो ज़माना भी सुना हुआ है, देखा नहीं है, लेकिन लोगों को देखा हुआ कि वो खबर आती थी कि रात को वो सोया तो वो वजीर था, सुबह को उठा तो वो वकील था। तो लोग कहते थे कि रात को ये वजीर थे, सुबह को ये वकील थे। ये सूरत हाल थी, जिसके बाद फिर अयूब खान आ, और अयूब खान से आज तक हम देखते आ रहे हैं जो कुछ हो रहा है आपके सामने। मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है, हुक्मरान दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं और जजीरे खरीदे जा रहे हैं और अपने अपने बाहर जो हैं हम महल बना रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों को कहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें, कोई इन्वेस्ट नहीं हो रही।